हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको लाने वाला हूं सबसे पहला लेसन मैथ का, और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पे आए हो तो पूरी वीडियो वॉच करके जाना, एक क्वेश्चन स्किप मत करना। मैं चैलेंज करता हूं, रियल नंबर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। यानी कि इसमें टोटल रियल नंबर का क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इस लेसन से बहुत सारा सवाल बनेगा, लेकिन मैंने उसी सवाल को यहाँ पे लाने की कोशिश किया हूँ जो सवाल एकदम परफेक्ट है। आप किसी भी पेपर के एग्जाम उठा के देख लो, किसी भी ईयर का आपको देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, यूपी, झारखंड, किसी भी बोर्ड से हो, रियल नंबर आपके लेसन में है तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैथ में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि उसको सोल्व करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एकदम आखिर तक देखना, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और नीचे कमेंट भी करना अगर जिसका आंसर पता रहेगा तो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे, और ये सबसे इजी सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जी। परिमेय और अपर में तो ये तो आना ही आना है सवाल एग्जाम में। परिमेय अपर में ना आए एग्जाम में तो फिर ऐसा हो ना सकता है, ठीक है ना। कौन सा संख्या परिमेय है? परिमेय जिसको बोल, जो p बटा q के रूप में होता है उसको बोलते हैं परिमेय। यानी कि q अगर 0 के बराबर नहीं है तो परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो और दूसरी बात है, अगर जिसका रूट नहीं निकलेगा तो वो परिमेय नहीं होगा। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो परिमेय नहीं होगा, ठीक है ना। ये रूल है। और भी है कि जैसे कि 0.323222 है ना, इस तरह 3222 इस तरह से ये भी परिमेय नहीं होता है। तो ये आप देखते हैं, ये पाई क्या है, पाई। पाई परिमेय क्या अपरिमेय? यहाँ बोला जा रहा है परिमेय, तो पाई है अपरिमेय। इसको नोट कर लेना, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है कि पाई जो है अपरिमेय है। अच्छा, ये क्या है, इसका भी देखो रूट नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसका देखो, ये 16 का तो रूट निकल जाएगा 4 और 25 का रूट 5, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इसका तो रूट निकलने वाला नहीं है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेकंड सवाल पढ़ते हैं, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप होता है? यानी कि जो प्रत्येक जो शांत दशमलव होता है ना, यानी कि शांत दशमलव किसको बोलते हैं? जो दो, जैसे p बटा 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 पर पावर कुछ भी हो जाएगा ना, और 5 पर पावर कुछ भी हो, यानी कि p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n। तो इस तरह से जो संख्या होगा उस संख्या को क्या बोलेंगे? प्रत्येक शांत दशमलव, जो शांत दशमलव होगा वो हमेशा परिमेय, यानी कि परिमेय संख्या का ही दशमलव जो है प्रसार जो है शांत निकलेगा। आप परिमेय का शांत नहीं निकलने वाला, वो अशांत हो जाएगा, ठीक है ना, वो अशांत हो जाएगा। तो शांत निकालना है तो परिमेय संख्या का ही शांत निकल सकता है, अपरिमेय का शांत नहीं निकलेगा बल्कि अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पाई एक दशमलव प्रसार होगा। अब बताओ पाई क्या है, शांत है क्या अशांत है? तो पहले जानो पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो पाई भैया क्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो अगर बोला जाए कि 22/7 क्या हुआ, तो दिमाग लगाएगा कोई बच्चा, अरे पाई तो है अपरिमेय, तो पाई का ही तो जुड़वा है, यानी 22/7। नहीं भाई, 22/7 है परिमेय, ठीक है। ये दिमाग खुल कर रखिए, 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय। और अपरिमेय शांत नहीं बल्कि अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आवर्ती बोलो जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो 2 3 3 है ना, इस तरह से रिपीट हो रहा है ना, 2 3 3 2 3 3 3 इस तरह से बढ़ता है ना, तो ये होता है। आगे, √11 किस प्रकार की परिमेय संख्या, ओ सॉरी, √11 किस प्रकार की संख्या, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। तो बता, आपको तो पता चल गया कि √11 किस प्रकार की संख्या है भाई। तो √11 यानी कि 11 का रूट नहीं निकलने वाला। जिसका रूट नहीं निकलेगा तो बस आंख बंद करना है और क्या बोलना है, आप परिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, आप परिमेय संख्या। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक समान हो तो वे समान संख्याएं होगी। तो वे संख्या क्या होगी बताना है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक समान है, यदि बराबर है, यानी कि एलसीएम भी उतना ही आ रहा और एचसीएफ भी उतना ही आ रहा, तो वो कौन सी संख्या हुई, दोनों जो संख्या होगा कौन सी होगा? तो दोनों संख्या समान होगा, ठीक है, दोनों संख्या समान होगा। क्यों? जैसे मान लेते हैं एलसीएम हमारा, मान लेते किसी भी कोई संख्या 5 है, ठीक है ना। एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या भी 5 है, ठीक है ना। दो संख्या है ना, क्योंकि जब भी एलसीएम एसएफ निकालिएगा तो कम से कम दो संख्या तो होना जरूरी है। तो मानते पहले संख्या 5 है, दूसरी संख्या भी 5 है। अब इसका एलसीएम बोले निकालेंगे तो आप 5 ही बोलिएगा, एचसीएफ बोलेंगे तो भी बोलिएगा 5 ही, तो मैच कर रहा है ना दोनों में। तो देखो भाई, दोनों संख्या क्या होगा, समान होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस प्रकार की संख्या, ये जो देख रहे हैं आप, देखो 3 2 3 2 2 2 3 देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा, मतलब कैसे बोलते हैं ना, बैठने का मौका दीजिएगा तो पैर फैला लेता है। वही देखिए
3 2 3, अब 2 2 3, फिर देखो अब बढ़ जाएगा 2 2 2 3, फिर देखो बढ़ेगा 2 2 2 2, ऐसे देखो बढ़ते जा रहा, मतलब पैर फैलाते जा रहा। ये अच्छा नहीं लगा कुछ, है ना, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। 5005 के कितने गुणनखंड है यार, इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखो 5005, अरे देखो बहुत हल्का भी है, और ये सवाल आता है भी एग्जाम में, ये तो आना ही, फिर आएगा कहाँ से सवाल, आप ही के लेसन से तो आने वाला है। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0 0 1, ठीक है ना। ये कट जाएगा 11 से, ठीक है ना, 11 नवा 99, 11 इक्यावन 11, फिर कट जाएगा ये 7 से, 13 7 91, अब किसी से कटने वाला नहीं। तो कितने गुणनखंड हुए, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, देखो कितने हुए, गिनो इसको, 4 पीस है ना, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगला है 4 - √3, देखो यार, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब भी मिलेगा, सॉरी, जब भी एक परिमेय संख्या, हाँ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब भी मिलेगा, वो क्या बना देगा, इरेशनल नंबर, यानी कि आप परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और आप परिमेय संख्या जब भी जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आप परिमेय संख्या बनेगा। फिर देखो, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर जब भी घटेगा या माइनस होगा, तो ये भी बनेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। डिवाइड और गुना का ये रूल है कि अगर करता है तो कटेगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा तो वो हो जाएगा। जैसे कि मान लो कोई परिमेय संख्या ऊपर लिखा हुआ, कोई नीचे लिखा हुआ, अगर कट गया तो ठीक है ना, नहीं कटा तो अलग बात है। तो यहाँ पे परिमेय का जोड़ या परिमेय का घटाव क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय कभी मिल नहीं सकता है, ना तो कभी घट सकता है, बहुत जानी दुश्मन है आपस में, ठीक है ना। काट कूट कर सकता है, यानी कि गुना गुना कर सकता है, काटा कोटी कर सकता है, लेकिन एकदम जानी दुश्मन, ना तो ये कमेगा ना तो बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आप परमेय संख्या, मिस्टेक मत करना एग्जाम में, ठीक है ना। 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 3 से बड़ी लेना है कोई भी अभाज्य संख्या, तो 3 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इससे बड़ी बोला तो चलो 5 लेते हैं, कोई भी संख्या लीजिएगा, तो 5 लीजिए, या तो अभाज्य संख्या 7 लीजिए, या 11 लिखिए, कोई भी लीजिए, आंसर वही आने वाला। अभाज्य संख्या के वर्ग है तो इसका वर्ग कर लेते हैं, तो 25 हो जाएगा। अब बोलता है 6 से जब डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, तो बोलता है शेषफल कितना बचेगा, देखिए हमेशा शेषफल 1 बचेगा। अब बोलेंगे सर कुछ और लीजिए ना, तो कुछ और लेते हैं, 51 तो अपरिमेय, 51 तो अभाज्य है, नहीं, हाँ ठीक है, देखते हैं, 6 8 48, 6 8 48, 51 तो कट जाएगा, सॉरी 51 तो कटे, जो जो नहीं कटेगा उसको लेना है ना। तो मैं 37 को लेता हूँ, 37 तो नहीं कैसे करने वाला। तो अब हम कोई संख्या लेंगे तो उसको वर्ग भी करना पड़ेगा, ये भी बात सोचना पड़ेगा, कोई संख्या लेंगे उसको वर्ग भी करना पड़ेगा, तो 37 बहुत काफी लंबा होता है ना। नॉर्मल सा संख्या में 11 लेता हूँ, ताकि इसका स्क्वायर आपको पता है 11 के 121 होता है ना। इसको 36 से, सॉरी 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 6 दूना 12, देखो क्या बचा, एक हमारा शेषफल, हमेशा शेषफल एक बच जाएगा। तो मैंने नॉर्मल संख्या ले लिया, आप 37 का भी ले लीजिए, 37 का पहले स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद 6 से कीजिएगा डिवाइड, तो आपका मतलब शेषफल जो एक ही बचेगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, बताओ भाई, यानी कि छोटी से छोटी संख्या बताना है। और सवाल इस टाइप का सवाल और भी किताब मिलेगा, जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से करता, मतलब 1 से भी कटेगा, 2 से भी करता हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी, सब से करता हो, कौन सा संख्या। अगर 10 लेते तो 10 तो सिर्फ 10 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, बाकी 3 से तो नहीं कटेगा। 100 का भी वही हाल है, 100 देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, खत्म कहानी। 504 कभी तो, 504 अगर है तो 10 से तो कभी कटेगा नहीं है, तो हमारा आंसर डी होने वाला। अब इसे डिवाइड कर सकते, देख सकते हो, 1 से भी कटेगा, 2 से तो कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 4 छक 24, हाँ 4 तिया 12, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूना 12, ठीक, 7 से भी कट जाएगा, सबसे कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ये ना एक्चुअली 1.23, ये पावर ऊपर बार दिया हुआ ऐसे। अब बोलते हैं ये कौन सी संख्या, परिमेय क्या अपरिमेय, इसको बनाने का तरीका आप जान लीजिए। देखिए, जब भी संख्या दिया रहे ऐसे, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, संख्या दिया रहे तो क्या करना, कुछ नहीं, आपको 123 लिखा हुआ ना, 123 ऐसे लिख देना, एकदम आंख बंद कर चुपचाप एकदम, उसके बाद माइनस करना है। अब पॉइंट के बाएं तरफ, इधर है बाएं, ये बाएं है, ये दाएं, पॉइंट के लेफ्ट तरफ जितना संख्या है उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बटा लिखिएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद जो संख्या है, पॉइंट के बाद जो संख्या है, 2 अंक है, दोनों अंक पर बार है, दोनों अंक पर बार लगा हुआ है, तो 2 संख्या है तो 2 बार लिखेंगे 99। अब कितना आ गया बाबू, तो 122/99। और ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय क्या अपरिमेय, तो भाई ये तो अपरिमेय, परिमेय संख्या है ना, ये क्या है,
परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अगला यहाँ पे देखो संख्या, ये भी देखो यहाँ पे ये बार है, किस रूप में लिखेंगे इसको, तो देखो 0.32 मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर बार डाला, इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया हो ना, आंख बंद करके आपको वैसे ही 32 है तो 32 लिखना है, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला घटाने के लिए, तो किसको घटाइएगा, जीरो को, कोई फायदा नहीं है जीरो को घटाने से, बटा। अब देखो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है ना उसके ऊपर जितना बार रहेगा उतना बार लिखेंगे 99, तो हमारा आंसर क्या होगा 32/99। अच्छा कभी सवाल ऐसे भी दे सकता है ना सर जी कि 0.32 ऐसे दे दे, खाली दो ही पर बार हो ना, सिर्फ दो ही पर बार हो, तीन पर बार ना हो तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो 32 यहाँ पे लिख देना है। अब हमेशा जब भी घटाना है, किसको घटाना है, जब भी घटाना है पॉइंट के बाद वाला को, पॉइंट के बाद वाला को, तो पॉइंट के बाद तो कुछ बचना रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बटा जब लिखे तो दो के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार है तो दो, जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना बार लिखेंगे 9, और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको उतना बार लिखेंगे 0, तो फिर हमारा किया जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है, 2 तथा 2.2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी होगा। अब देखो भाई 2 और 2.5 के बीच कौन कौन संख्या आ सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, अगर चाहे चाहे तो, है ना। अगर बड़ा से बड़ा चाहे तो 3 आएगा, 4 आएगा, नहीं 2.5 ही आना है ना, 2.5, 2 एंड 2.5 के बीच, 2 और 2.5, तो इसके बीच में कौन संख्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे आ सकता है। चलिए देखिए रूट रूट थ्री, देखो रूट अगर 4 का निकालते हैं तो रूट 4 का तो 2 ही आता है, तो जाहिर जब रूट 4 का 2 आ रहा तो रूट 3 का तो 2 से कम आएगा, एकदम जाहिर सी बात है कि जब रूट 4 का 2 आ रहा है वर्गमूल तो रूट 3 का तो 2 से कम ही आएगा। चलो अच्छा अब देखो यहाँ भी देखो रूट 9 का कितना आएगा वर्गमूल, बताओ तो, रूट 9 का आएगा 3, जब भाई रूट 9 का वर्गमूल 3 आ रहा तो इसके बाद रूट 11 है तो मतलब 3 से ज्यादा आएगा, है ना भाई। जब रूट 9 का वर्गमूल किए तो 3 आया, इसका मतलब कि 9 की जगह अगर हम 9 से ज्यादा लिखते हैं 10, तो और जाहिर सी बात जब 10 लिखेंगे तो ये तो बढ़ेगा, 11 लिखेंगे तो और बढ़ेगा, 16 लिखेंगे तो और बढ़ जाएगा, मतलब ये दोनों नहीं होने वाला, ये भी नहीं होना, तो रूट 5 क्या होगा, रूट 5 कहीं ना कहीं 2 पॉइंट कुछ ना कुछ के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन का हमारा होगा बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ये सवाल बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ। चलो ये बोलता है क्या कि कौन सा कथन सत्य है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसको हम प्रैक्टिस ये मतलब हम लोग इसको ये करेंगे, जांच करेंगे। दो अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे लेता हूँ रूट 5 गुना रूट 5, है ना, क्या बोलता है गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, देखिए हमेशा नहीं होता है क्योंकि रूट 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसे भी होता है रूट 2 गुना रूट 5, हाँ तो रूट 2 गुना रूट 5 करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा हमेशा, ये देखो आया, लेकिन कभी परिमेय हो जाता है कभी अपरिमेय हो जाता है, तो ये इसके हिसाब से ये कथन गलत नहीं हो गया, बोलता है हमेशा, हमेशा वाला हमेशा गलत रहता है, जो सवाल बोलता है ना हमेशा करके तो वो अक्सर ज्यादा कर गलती होता है। अच्छा तो रियल फैक्ट भी समझिए, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय संख्या लेते हैं 2, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं रूट 2, इसको इन दोनों का अगर गुना किए एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, बिल्कुल होगा। इसको आप कुछ और कर सकते हैं, चलो कोई और संख्या ले लो, 4 लेते हैं और रूट 3 लेते हैं, इसको गुना करें तो 4√3, तो परिमेय अपरिमेय को गुना किए, गुना किए परिमेय और अपरिमेय को गुना किए तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, मतलब ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही बोल रहा है, हमेशा बोला लेकिन सही बोला। अच्छा देखो ये देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता भाई। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, चोर के घर में चोरी, दो अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे, दो अपरिमेय संख्या ले लिए और उसको जोड़ेंगे क्या होगा, ये भी तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, बोला नहीं होता है तो है। एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, एक पूर्णांक लेते कोई संख्या, 4 क्या है पूर्णांक है, परिमेय संख्या 2 क्या है परिमेय संख्या, ये जोड़ेंगे क्या आएगा पूर्णांक है, तो इसको पूर्णांक भी बोल सकते हो, परिमेय संख्या भी बोल सकते हो, तो पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया, तो इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यदि n एक अप्राकृत यानी यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n का रूट n क्या होगा, कोई भी n का वैल्यू ले लो, कोई भी n का वैल्यू लो, चलो मैं लेता हूँ n के बराबर 1 लेता हूँ, तो 1 का रूट तो 1 होगा, चलो यार 2 लेता हूँ तो 2 का रूट क्या होगा, नहीं निकलेगा सर, तो ऐसे नहीं देते, 3 लेता हूँ तो 3 का रूट भी नहीं निकलेगा सर, ठीक है, 4 लेता हूँ, 4 का रूट निकल गया, मतलब कभी अपरिमेय और कभी परिमेय, कभी इधर कभी उधर, है ना, यही हमारा आंसर है। कभी प्राकृत संख्या उसको बोला गया है, मतलब देखो 2 3 4 सब क्या है प्राकृत संख्या की गिनती वाला संख्या को बोलता है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 है ना,
उसको परिमेय भी बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सबसे छोटी आभास संख्या कौन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार सवाल पूछा गया। सबसे छोटी आभास संख्या उसको बोलता है जो एक से कटे और खुद से कटे। तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, 3 है, 2 3 5 7 9 यही है आभास संख्या। 9 नहीं होगा, है ना, मतलब ये है कंटिन्यू लाइन है इसका। तो शुरू कहां से हो रहा है, 2 से होता है। आभास संख्या हमेशा 2 से शुरू होता है। अगला है कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत, क्या मैंने बताया था, शांत होने का नियम बताया था कि P बटा 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर सॉरी 2 पर पावर n गुना 2 पर 5 पर पावर m, यानी कि 2 और 5 जब भी फैक्टर करेंगे हर वाला को, यानी कि नीचे वाला को जब भी फैक्टर करेंगे तो इसका 3 नियम है। या तो खाली 2 ही आए, यानी कि फैक्टर करने पे या तो सिर्फ 2 ही आए, या तो सिर्फ 5 आए, या तो सिर्फ 2 और 5 है। इसके अलावा कोई भी नहीं चलेगा, दूर दूर तक नहीं चलेगा। इसको डिवाइड करोगे ना, देखो कभी कटेगा ही नहीं। तो ये तो शांत नहीं होने वाली, तो अशांत हो गया। ये भी नहीं कटने वाला है ना, ये भी नहीं कटेगा। आप काट के देखो, 13 7 91। चलो यहाँ देखते हैं, 91 है ना, 3 से इसको कितना से काटेंगे, 7 से, है ना, 7 से काटे तो 13 7 91 27 देखिए। अब 13/300 आ गया, इसको काटे भाग कीजिएगा तो कभी कटेगा नहीं आपस में। 300 को कैसे होगा। अच्छा यहाँ देखो 2 से 43 है, 343 है, और यहाँ पे 7 पर पावर 3। 7 पर पावर घन के मतलब यही होता है, 7 का जो घन है ना वही होता है 3, 7 गुना 7 गुना 7 कीजिएगा तो 343 आएगा। मतलब ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, 2 और 5 बचेगा। तो कहने का मतलब काट करके छाट करके चाहे जैसे भी 2 5 के रूप में आ जाना चाहिए, हमारा 7 हो जाएगा। वह छोटी पूर्ण वर्ग जो 16 20 24 को प्रत्येक से भाज्य हो। अब बताओ भाई कौन सा वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है जो 16 से भी भाज्य हो, 20 से भी कट जाता है, 24 से भी कटता है। अगर हम काट, अच्छा पहले तो पूर्ण वर्ग बोला गया, तो 240 तो वर्ग है नहीं, खत्म कहानी। पूर्ण वर्ग तो है नहीं, 24 भी नहीं है, तो 1600 है, 3600 है। चलिए भाई 1600 को देखते हैं। तो 1600 तो 16 से कट जाएगा, है ना, 20 से भी कटेगा, 24 से कटेगा क्या, तो 24 से करके देख लेते हैं। 24 तो 24 से भी यहाँ पे नहीं कटने वाला, ठीक है। आप काटिएगा, हम इसको ऐसे करके करते हैं, 1600/24 देखिए, 8 दूना 16 और 12 दूना 24, 800/12 आया ना। और कर दीजिए 400/6, ठीक है ना। और कर लीजिए 200/3, देखिए नहीं कट रहा है, 200/3 नीचे बच गया, तो नहीं कटा। बोला पूर्ण वर्ग जो इससे कटता है, भाज्य होता है, तो भाज्य यही होगा। इसको डिवाइड करके देख लो, इसको 16 से भी काटोगे कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और 24 से भी कटेगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल बोलता है दो संख्याओं का एलसीएम, बहुत अच्छा सवाल, लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना। हालांकि ये सवाल एक ही सवाल ऐसा है और ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में, तो ये तो मेरे ख्याल से एक बार बनेंगे तो आंसर रटा जाएगा। लेकिन अगर आ जाए 2 नंबर पे सवाल तो क्या कीजिएगा, है ना। देखो भाई बोलता है क्या, एलसीएम, एलसीएम इसके महत्तम का मतलब एचसीएफ का, एचसीएफ का मतलब इसी के साथ, जिसके साथ का लगा रहे उसी के साथ गुना करना है। तो बोलता है महत्तम समापवर्तक का, तो का इसी हो गया, तो 14 गुना है। कौन, एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। इसको मैं सही से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर से समझ में आ जाए ना, कहीं पे मिस्टेक ना हुआ, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है, लीजिए हो गया 14 गुना, है ना। ये 14 इधर क्यों लगाए, क्योंकि का लगाओ इसके साथ। चलो ठीक, इतने समझो पहले। फिर क्या बोलता है, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर जोड़ते हैं तो 600 आता है। अब भाई यहाँ पे एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ हो गया ना, ये देखो एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ, यानी कि एलसीएम की जगह पे हम 14 एचसीएफ जो है लिख सकते हैं। क्या जी, कोई नहीं रोकेगा, है ना, कोई नहीं रोकेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 एचसीएफ हो जाएगा, 600। अब 15 से कटेगा, देखो कटेगा, 15 चौक 60, 40, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना गया बाबू, 40 आ गया। अब हमको एचसीएफ बराबर तो 40 आ गया, लेकिन एलसीएम बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बोलता है एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ होता है। क्या होता है, 14 एचसीएफ, मतलब 14 को एचसीएफ कितना है 40 आया, 40 से गुना कर दो, 14 चौक 56, 540। अब देखो बोलता है एक संख्या 280, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है कि एलसीएम, है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या, हो गया। एक एक जीरो काट दो, 28 दूना 56 और 2 गुना 40 बचा ना, 40 दूना 80। तो ये तो खैर ऑप्शन रख लीजिएगा आप लोग, है ना, बाकी है बहुत इजी सवाल। देखो भाई यहाँ पे दिया हुआ इस तरह से, ये दिया हुआ रैकरिंग टैस 0.43, इसके ऊपर रैकरिंग कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलो
ये तुम्हारा होमवर्क है, नीचे कमेंट करना तुम लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि ये 2 सवाल मैं बता दिया हूँ। महत्तम समापवर्तक क्या है इसका? महत्तम समापवर्तक मतलब क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक को? एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ जो हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ा बड़ा ये जो सवाल है ना 6 12, इन 6 12 में से सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू कौन है जो दोनों में कॉमन हो जा रहा, जो दोनों में मैच कर रहा? तो 12 को उठाता है तो 6 तो नहीं आ रहे, अगर 12 उठाते हैं तो बोलेगा सर 6, इसमें तो 6 नहीं आ रहा। तो बड़ा से बड़ा वैल्यू 6 आ रहा, जो इसमें भी मिलेगा और इसमें तो मिलेगा ही, इसमें तो है ही है, इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, x पर पावर 4 है, यहाँ पे x पर पावर 1 है, तो अगर 4 को उठाता है तो यहाँ भी देखो बेचारा अकेला रह जाता है। तो हम बोलेंगे भाई x पर पावर 1 है ना, वो सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू जो एकरो में है एकरो में मतलब दोनों में है, और y तो यहाँ पे 1 1 है ही है, यही होगा क्या? HCF। अगर एलसीएम बोलता तो क्या होता? अगर बोलता है एलसीएम निकालिए तो क्या बोलते हैं? तो बड़ा सब, तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे यहाँ पे उठाते हैं हम बड़ा वाला वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे ये वाला, जो ऐसा वैल्यू उठाना, इसमें से ऐसा वैल्यू उठाना जो सबसे कट जाए, जो सबसे कट जाए, है ना, जो सबसे कट जाए। तो अगर 6 को उठाते हैं तो 12 से तो नहीं कटेगा 6, है ना, तो हम यहाँ पे 12 उठाना पड़ेगा, क्योंकि 12 खुद 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अच्छा, एक्स पर पावर 4 उठाएंगे तब ना, इस एक्स पर पावर 4 से तो खुद कटेगा और ये एक्स से भी कट जाएगा, और वाई तो यहाँ पे ये, तो एलसीएम बोलेगा तो ये लिखेंगे, एचसीएफ बोलेगा ये लिखेंगे। ये कंसेप्ट समझ लीजिए, आप अपना दोस्त भाई को समझ आ पाइएगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे कितना हल्का होगा, मान होगा। 64 के वर्गमूल क्या बोलते हैं? 64 के वर्गमूल देखो ये है ना, यहाँ पे ना 2 छुपा हुआ है, लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं? एक्स प्लस 2 बोलते हैं ना, या भाई ये जो एक्स है ना भाई, ये प्लस में, क्योंकि शुरू में प्लस नहीं लिखा था, आपको पता है, लिखा था। अब चाहो तो लिख सकते, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ना 64 का जो वर्गमूल लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, वर्गमूल के लिए यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, मतलब कुछ नहीं लिखा हो तो समझना कि 64 का वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन घनमूल जब लिखने की जब बारी आएगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बताओ 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। और घनमूल कितना होता है जी? 4 होता है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 दूना 8। भाग देने पे बोल रहा तो भाग करेंगे, गुना देने बोलेगा तो गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखो क्या बोलता है, किसके बराबर है? तो देखो तोड़ो, 10 को तोड़ो, 2 गुना 5 तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ो, 3 गुना 5 तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। इसको पता हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है। चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे हाल तो ठीक है, दोनों गुना में जुड़ जाता, मतलब मिल जाता जाके। तो देखो 5 5 मिल गए, तो रूल हमारा ही वर्गमूल निकाले, क्योंकि डबल जोड़ा मिलता है, जोड़ा को भेजा दो बाहर। अब अंदर क्या बच गया? 2 और 3, 2 3 6। भगवान ने जोड़ा बना के भेजा है इंसान को, है ना, और वो जोड़ा मतलब समझ रहे हैं, फिर वही जोड़ा निकालना बाहर। तो अच्छा आंसर क्या होगा? 5√6। हाँ ये हो गया। अच्छा देखो, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल निकालना है। तो बताओ सबसे छोटे अभाज्य, अभी मैंने बताया सबसे छोटे अभाज्य कौन है? 2 है भाई, ठीक है ना। गुणनफल बोला तो क्या करेंगे? गुना। सबसे छोटी भाज्य कौन संख्या होगा? सबसे छोटी भाज्य 4 होता है, तो गुना कर दो, 4 दूना 8। कितना आसान होगी? सबसे छोटी भाज्य 2 और सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4, 4 दूना 8। हाँ, तो ये सवाल याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है। 5 15 20 का लासा मासा का अनुपात, अनुपात निकालना है, यानी कि 5 15 20 का एलसीएम भी निकालना है और उसका एचसीएफ निकालना है। देखो एलसीएम निकालने के आप तो चाहो तो जो एलसीएम बच्चा से तरीके से बनाता है 3 4 5 से वैसे बना सकते हो, नहीं तो फिर नॉर्मली से बना सकते हैं। देखो 5 को फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा? 5 एकम 5 इतने निकलेगा। 15 को फैक्टर करेंगे क्या निकलेगा? 5 तिया 15 और 1, ठीक है। 20 को फैक्टर करेंगे क्या निकलेगा? 5 दूना 10 दूना 20 ऐसे निकलेगा। अब देखो एलसीएम निकालते हैं, लासा बोला ना, एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था बड़ा से बड़ा वैल्यू उठाना है। तो देखो 5 5 5 सब में मिल रहा, तो एक हम 5 उठा लें। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक है तो सब में तो एक तो ऑलरेडी रहता ही है। 3 यहाँ पे, लेकिन इसमें 3 नहीं है, हमको 3 उठाना पड़ेगा इसमें, फिर भी हमको 3 उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। बताते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो 2 है ना, 2 कितना बार है? 2 बार है, तो यहाँ पे 2 गुना 2 हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो कितना गया? 5 या 15 15 चौक 60, ये 60 हमारा हो गया एलसीएम। यानी कि 60 एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटता है। 60 एक एलसीएम ऐसी संख्या आती है जो 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। लेकिन एचसीएफ में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सब में कॉमन होना चाहिए। अच्छा अब देखो कॉमन निकालते हैं, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको? बोलेगा सर 5 ही तो कॉमन मिल रहा है ना, 5 जो है वो कॉमन मिल रहा है। लेकिन एक तो किसी एक तो है, तो एक तो खैर जान रहे एक है।
2 तो किसी में मिल नहीं रहा, 3 किसी में मिल नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा 5 हो गया एचसीएफ और 60 हो गया एलसीएम। अब देखो लासा मासा, लासा कितना है 60 है, अनुपात बोल रहा पहले लासा और मासा बोल रहा 5, तो 12 25 7। देखो कितना आसान से हम इसको बना लिए है ना, आसान तरीके से। अगला हो गया, यदि पी तथा क्यू दो आभास संख्या है तो उनका मासा क्या होगा, मतलब एचसीएफ। आभास संख्या ले लीजिए, कोई संख्या 3 और 5, इसका एचसीएफ कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। कॉमन होगा नहीं, जिसका कॉमन होता ही नहीं उसका क्या आता है ना, जिसका कॉमन होता नहीं उसका जो है मासा हमेशा 1 होता है, ठीक है। अच्छा, एक आभास संख्या हमारा 2 है, ठीक है ना, यही बोल सकता है एक आभास संख्या 2 भी तो है, एक आभास संख्या 2 है। अच्छा 3 है, अब आप क्या करोगे, इसका इसका भी तो नहीं निकलेगा एलसीएम, इसका भी तो एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे आप, है ना। तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मासा एचसीएफ हमेशा दो आभास संख्याओं का मासा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 2 तो कभी हाल में होगा नहीं, क्योंकि आभास संख्या कब 2 होता है, कॉमन होगा तब ना 2 होगा। दोनों संख्या में एक संख्या में तो 2 आ रहा है, इसमें तो 2 आएगा नहीं, बाकी 2 के अलावा और कोई तो है नहीं जो 2 से कटेगा, तो जाहिर सी बात 2 तो मासा होने वाला नहीं है। क्लियर है। तो 2 पी और की 2 आभास संख्याओं, अब कोई भी संख्या लेते हैं, अगर कभी भी कोई संख्या 24 का अभाज्य होगा, कभी होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कौन सी संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या इसमें से, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझ में आ रहा कौन है, 29 15 16, तो 25 तो करता ही है, 16 भी करता है, यानी कि 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्या है 29 एक अभाज्य संख्या है। तो इस बात को आप जो है ना एकदम गौर से समझ लीजिए, 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। चलिए अगला सवाल है, कौन आप परिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है। आप परिमेय नहीं का मतलब क्या हुआ, कि परिमेय का संख्या बताया जा रहा है, परिमेय संख्या। तो भाई परिमेय कौन होगा, बताओ। 64, यही तो हो गया, 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9, एक हमारा आंसर। ये तो कभी होगा नहीं, है ना, ये तो कभी कटेगा नहीं, रूट तो निकलेगा नहीं बाहर, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 1 हो गया। और ये सवाल बहुत बार आया है, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, m के लिए अब देखो सम संख्या यहाँ पे कौन होगा, अगर हम m का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी रख दो, अगर यहाँ पे m के जगह पे 1 रखते, देखिए m के जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। क्या 3 सम संख्या है, नहीं सर सम संख्या नहीं है। चलिए इस पे रखते हैं, 1 रखते हैं ना, 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2 1 3, ये भी सम संख्या नहीं है ना। आप यहाँ पे 2 भी रखो, 2 दूना 4 1 5, कभी सम संख्या नहीं आएगा, है ना। 3 रखे, 3 दूना 6 1 7, कभी सम संख्या नहीं आएगा। चलो अच्छा यहाँ देखते हैं, 2 × 1 तो हमेशा 2 आएगा, ठीक है। और कोई ट्राई करते हैं, 2 × 3 करते हैं, 3 दूना 6, ये m के जगह पे कुछ भी रख लो, कोई दुनिया की कोई संख्या यहाँ पे रख लो, है ना, जीरो छोड़ के, ठीक है ना, जीरो छोड़ के कोई संख्या रख लो, तो हमें हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है ना। किसी पूर्णांक के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हो जाए, इसमें करेंगे तो आएगा नहीं, ठीक है। अगला है, ये भी देखो ऐसे दिया हुआ 3.27, तो अब ये क्या आएगा, हमें इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ 27 एकदम दादी घर चल जाएगा ना, ऐसे करते करते कितना दूर जाएगा कोई पता नहीं। मतलब ये कौन सा संख्या, ये परिमेय संख्या है, जाहिर सी बात है ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत होने का नियम क्या मैंने बताया था, कि जो अंश ऊपर में अंश है नीचे में हर है, हर को करेंगे फैक्टर, या तो 2 के रूप में फैक्टर आवे, या तो 5 के रूप में आवे, या तो 2 5 के रूप में आवे, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। 3 8, तो 8 को तो तोड़ेंगे, 2 2 2 टूट जाएगा। 15, ऊपर से देख लेंगे कहीं कट तो नहीं रहा ना, तो 2 से तो 15 कटेगा नहीं, तो अगर 15 को तोड़ता था 3 5 में टूटेगा, तो 15 तो ये तो होगा नहीं, ये भी कभी नहीं होने वाला, ये होने वाला ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। क्योंकि 8 को तोड़ोगे तो 2 2 2 में टूटेगा, तो दो या तो 2 के रूप में आ जाए, या तो 5 के रूप में आ जाए, या तो दोनों के रूप में आ जाए। अगला बोलता है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हैं, अपरिमेय संख्या कौन है। देखो 0.33 ऊपर क्या है, बार है, 0.33 है ना, 33 ऊपर बार है, इसको मैं कैसे लिख सकता, 0.333333 ऐसे, तो ये परिमेय संख्या आता है ना, ये परिमेय संख्या है, ये बटा तो परिमेय संख्या होगा, ये भी बटा परिमेय संख्या होगा। ये देखो बेचारा क्या पैर फैला रहा, 1 0 2 0 3 0 4 0 बढ़ते जा रहा, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो रियल नंबर, इसमें हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ये सवाल 2 3 टाइप का आता है, ठीक है। तो बोलता है कि एक वृत्ताकार पथ है ऐसे गोल वाला, और 3 बंदा है, 3 बंदा है, ठीक है, तीनों यहीं पे से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। एक बंदा जो है ना, एक चक्कर जो है 1 घंटा में लगाता है, और दूसरा बंदा एक चक्कर 3 घंटे में लगाता है, मतलब थोड़ा कम दौड़ता है ना। अगला था बुड्ढू, यहाँ पे बुढ़ा, यहाँ पे क्या एक चक्कर 5 घंटे में लगाता है।
अब जाहिर सी बात है, जैसे पहला बंदा यहाँ पे चक्कर लगाया, यहाँ पे आ गया, अब 1 घंटा में यहाँ पहुंच गया। अच्छा, दूसरा बंदा जो 3 घंटा में चक्कर लगाया, मतलब 1 बार 2 बार, मतलब यहाँ पे पहुंचने में उसको 3 घंटा लग जाएगा, और तीसरा को 5 घंटा लगेगा। तो जाहिर सी बात, पहला जो आदमी है ना, वो घूम के यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटा में, और दूसरा आदमी तो यहीं पे अटकल रह जाएगा, क्योंकि 3 घंटा लगेगा इसको पहुंचने में, और तीसरा आदमी तो यहीं पे अटकल रह जाएगा, है ना जी, उसको 1 घंटा जाने में इतना दूर लग जाएगा, ये तुरंत फुरफुरा के यहाँ पे चलाएगा। तो बोला यार, तीनों प्रस्थान बिंदु पर कब मिलेगा? तो जब भी ऐसा सवाल बोले ना, तो आपको पता क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 1 3 5 का एलसीएम निकालो, 5 तिया 15, यानी कि हमारा क्या होगा, 15 घंटा जब होगा ना, तो 15 घंटा में ये तीनों आपस में एकदम एक समान खड़ा हो जाएगा, कि जहां पे शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम निकाल लेना। देखो, मासा बोल रहा, क्या बोल रहा? मासा बोले तो मासा किसको बोलते हैं? HCF को। अब HCF को मैंने क्या बोला था? कॉमन निकालना। देखो, 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, तो क्या चीज कॉमन हो रहा? तो बोले सर 3 पर पावर 2 तो कॉमन हो रहा भाई, अगर 3 पर पावर 3 लेते हैं तो यहाँ पे 2 घट जाता है। तो हम ऐसा चीज लेंगे तो दोनों हो जाता है ना। कैसे बोलते हैं? आस पास पड़ोस है भाई, तुम्हारा भी काम चल जाए, हमारा भी काम चल जाए, ऐसे बोलते हैं ना, वही हाल है यहाँ पे। दो तो बेचारा, देखो यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे देखो 2 पीस 2 है, तो हम एक ठो ले सकते हैं कॉमन, और 5 का यहाँ पे है, तो देखो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 5 90, ये होगी HCF। तो हमारा आंसर हो गया। अगर बोलता कभी एलसीएम निकालने बोलता तो क्या करते हैं? सबसे बड़ा पावर उठाते, सबसे बड़ा पावर, तो 3 पर पावर 3 है ये उठाते, और फिर 2 पर पावर 2 है ये उठाते, और 5 है। क्यों? क्योंकि ये जो आएगा ना, ये जो आएगा ना, इस सब से कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। ठीक है ना? चलो, अब बोलता 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात क्या होगी? यार बहुत आसान सा सवाल है, इसको क्या करो, अभाज्य गुणनखंड मतलब HCF, 2 से काटो, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9, कितना हो गया, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, और क्या होगा, 13 3 39, है ना, 3 से करते हैं, 13 3 39। तो 2 के महत्तम घात बोला, 2 के महत्तम घात, इसको तो और कुछ नहीं कर सकते। 2 7 14, 2 8 16, ठीक है ना? 2 तिया 6, 2 9 18, ठीक कट रहा, 3 13 39। तो भाई यहाँ पे गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे आ रहा, मतलब 2 पर पावर 2 आ रहा ना, क्योंकि 2 ही मिल रहा। तो महत्तम घात कितना हो गया? 2 पर पावर 2 ही हो जाएगा, है ना? इसको तो ऐसे ही काट सकते हैं, 2 7 14, 2 8 16, ठीक काट रहा हूँ मैं। चलो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा जी, है ना जी? यहाँ तो सही है, देख लेना भाई, हमको तो यहाँ पे सही कट रहा, कहीं कंफ्यूज नहीं। 2 7 14, 2 8 16, ठीक है ठीक है। चलो, वह धन पूर्णांक जो समय एक, जो एक से कटे और समय से कटे, से भाज्य मतलब कटे, उस संख्या को क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या। जो समय एक से कटे और खुद, यानी कि सेल्फिश, सेल्फिश क्या बोलते हैं? सेल्फिश, जो खुद से कटे और एक से कटे, उसको बोले आभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13, है ना? आगे बोलते हैं 1/a⁻⁻1 का मान क्या होगा? देखो, ये पढ़े आप 9वीं क्लास में, 8वां क्लास में पढ़े होंगे। एक्स पर पावर -1 होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/x पर पावर ऐसे 1, तो प्लस में 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब कि जब भी ये माइनस होता है ना, इसको जब बटा में उलटते हैं, तो इसका जो पावर है ना, वो पावर का निशान चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे मैं बोलूँ 1/x पर पावर -2 है, और इसको जब बनाऊं, तो इसको जब ऊपर ले चल जाएंगे ना, तो ये 2 कहाँ, पावर पावर ही रहेगा, उतना रहेगा, लेकिन निशान इसका जो साइन है ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो भाई इसको क्या करेंगे? एक ऊपर ले जाएंगे, और ये माइनस जो एन है ना, क्या हो जाएगा? प्लस एन, यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है, दो क्रमागत भाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? भाज्य संख्याओं का मासा मतलब HCF। आपको मासा ही, HCF ही ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि आपका जो ना रियल नंबर में HCF के बारे में जिक्र दिया, एलसीएम बहुत कम। ठीक है ना? दो क्रमागत भाज्य संख्या, कोई भी संख्या ले लेते हैं भाज्य संख्या, क्रमागत लेकिन हो जाए एक लाइन से, मतलब कि अगर 6 है तो फिर उसके बाद 8 होगा। अब इसका निकालो HCF, क्या निकालेंगे? तो 3 का, 6 का और 8 का निकालेंगे, तो देखो 6 3 का तो 2 3 6 हो जाएगा, और 8 का क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है? बोले सर 2 ही तो कॉमन हो रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन हो रहा है। कोई और संख्या लेते हैं ना, कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 20 और 22 लेता हूँ, ठीक है? 20 का तोड़ेंगे कितना आएगा? 2 गुना 10, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 11, क्या कॉमन हो रहा है? 2। हमेशा 2 कॉमन होने वाला, हमेशा 2 कॉमन होने वाला, जो भी क्रमांक संख्या ले लीजिए, है ना, हमेशा जो कॉमन होगा ना, वो 2 ही होने वाला। 96 में नंबर है, 40 नंबर है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, क्या होगा 96 का अभाज्य गुणनखंड? मतलब 96 को कर दो काटाकोटी, और ये सवाल आया था एग्जाम में, 2 चौका 8, 2 8 16,
24 दूना 48, 12 दूना 24 और 6 दूना 12 और 2 3 6, ठीक है ना। अब देखो भाई सही कट रहा ना भाई। 2 चौका 2 16, 24, ठीक है, 24 12 24, 6 दूना 12 3 दूना 6, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कुछ गड़बड़ दिख रहा नहीं। 6 2 पर कितना पीस देखो, 2 कितना पीस है, 5 पीस है और ये 3। देखो भाई हमारा आंसर सी हो गया, ठीक है ना। चलो अब सवाल लास्ट होने वाला है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताओ भाई अपरिमेय संख्या। देखो भाई यहाँ पे देखो खैरखा बन रहा ना, 3 जो 3 परिमेय √3 अपरिमेय नहीं चलेगा। मतलब क्या बोलते हैं, चलो हम अपनी दोस्ती मिटा लेते हैं, दुश्मनी मिटा लेते हैं, लेकिन नहीं वो तो नहीं, हम जुड़वे नहीं करेंगे आपस में, कभी जुड़ेंगे ही नहीं। अपरिमेय तो अपरिमेय रहेंगे। और देखो भाई पाई कितना आसान से सट के चला गया पाई के पास, पाई तो खुद अपरिमेय संख्या है और सटा के इसको भी अपरिमेय कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा इसको देखते हैं जी, 2√8, √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2√2, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8, √8 को ऐसे लिखते हैं और √2 नीचे है, तो ये दोनों खटा, यानी क्या होगा 4, और 4 यही होगा हमारा आप। अच्छा क्या सवाल है, एक मिनट सॉरी मैं तो उल्टा सवाल पढ़ लिया, आप परिमेय संख्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। तो मेरा तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट। अब तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब तो समझ में आ गया, ये देखो ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा सॉरी। तो ये 3 बचा, तो 3 तो परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, बी होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए बोल 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात निकाली, तो 625 को फैक्टर कर लो भाई। 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25 25, फिर करते हैं 5 दूना 10, 5 25 25, 5 25 25, और कुछ है, और कुछ नहीं मिलेगा। 5 पर पावर कितना हो जाएगा 4, 5 पर पावर 4, यानी कि अधिकतम घात जो है 5 का अधिकतम घात कितना है 4 है। हो गया यहाँ पे सवाल खत्म। तो मैंने एक सवाल आपको होमवर्क ही पूछा था शुरू में, उसका कमेंट नीचे करके बताना, और जिन्होंने मेरा ब्लॉग चैनल नहीं सब्सक्राइब की तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत जल्दी मैंने कुछ कुछ ब्लॉग कहीं आना जाना होता है तो उसका भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आप लोग को कराऊंगा, है ना। तो उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाकर के आप डेली टेस्ट देख सकते हो, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट दे सकते हो, वेबसाइट पे जाकर लिंक दिया हुआ नीचे वेबसाइट का, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा ख्याल करना, और मजा आया ना वीडियो तो एकदम लाइक करना तो भूलना ही मत, है ना। और चैनल पे जुड़े रहना, आपके सब सवाल के जवाब देंगे। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बता दूं, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है, अच्छा ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे जुड़ जाना याद से, टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो जाना, मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तब तक अब वीडियो को करते हैं लास्ट, काफी टाइम हो गया। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा पढ़ने में नीचे तो कमेंट करना भूलना मत, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ओके। चलो ठीक है, ओके बाय, दैट्स ऑल।